ऑलराइट गाइस, सो आज हम लोग सेटअप करेंगे सर्वो मोटर को स्विच बोर्ड के साथ एंड एक फिजिकल स्विच को सर्वो मोटर के थ्रू टॉगल कराएंगे, मतलब ऑन ऑफ करेंगे। बोर्ड हम यूज़ करेंगे ESP8266 नोड MCU एंड सर्वो कंट्रोल करने के लिए हम ब्लिंक IoT प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे। और एक बार अगर आप लॉजिक समझ लेते हो तो किसी भी IoT प्लेटफॉर्म या फिर वेब सर्वर को यूज़ करके आप सर्वो कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि एट द एंड लॉजिक सेम ही रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेटअप कर लेते हैं ब्लिंक डैशबोर्ड, देन हम लोग कोडिंग पार्ट पे मूव करेंगे। ऑलराइट, सो अभी हम लोग सेटअप कर लेते हैं ब्लिंक डैशबोर्ड। सो ब्लिंक डैशबोर्ड सेटअप करना आप लोग को आता ही होगा, अगर नहीं भी आता है तो वीडियो देख लो। ब्लिंक डैशबोर्ड सेटअप करना बहुत ही ईजी है, आप लोग ईजिली सेटअप कर लोगे। और मैं अपना PC यूज़ कर रहा हूँ डैशबोर्ड सेटअप करने के लिए। आप ब्लिंक मोबाइल ऐप का भी यूज़ कर सकते हो ब्लिंक डैशबोर्ड को सेटअप करने के लिए। सो मोबाइल से कैसे ब्लिंक डैशबोर्ड सेटअप करना है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक टेम्पलेट क्रिएट करना होगा। सो एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू टेम्पलेट। टेम्पलेट नेम मैंने सेट कर लिया है सर्वो टॉगल एंड हार्डवेयर हम यूज़ कर रहे हैं ESP8266, कनेक्शन टाइप वाईफाई एंड इसको डन करते हैं। एंड अभी हमें वेब डैशबोर्ड सेटअप करना होगा। सो वेब डैशबोर्ड पे एक स्विच ले लेते हैं एंड हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए एक सिंगल स्विच ही इनफ है और हमें कोई भी दूसरा विजेट नहीं चाहिए। सो इसको डेटा स्ट्रीम के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं। क्रिएट डेटा स्ट्रीम, वर्चुअल पिन सेलेक्ट करना है, वर्चुअल पिन V0 है, सिंपली इसको क्रिएट करना है एंड उसके बाद इसको सेव करना है। सो सेव करने के बाद डेटा स्ट्रीम के साथ स्विच कॉन्फ़िगर हो चुका है। अभी हमें इस टेम्पलेट को भी सेव करना है एंड उसके बाद हम इस टेम्पलेट को डिवाइस पे ऐड करेंगे। सो डिवाइस ऐड करने के लिए न्यू डिवाइस पे क्लिक करना है, फ्रॉम टेम्पलेट करना है एंड जो भी आपका टेम्पलेट होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। सो हमारा टेम्पलेट था सर्वो टॉगल एंड सिंपली क्रिएट कर लेना है एंड क्रिएट करते ही डिवाइस ऐड हो चुका है एंड हमें ब्लिंक क्रेडेंशियल्स भी मिल चुका है। सो ब्लिंक क्रेडेंशियल्स को कॉपी कर लेना है क्योंकि हमें इसको कोड के अंदर पेस्ट करना होगा। सो इसी के साथ ब्लिंक डैशबोर्ड सेटअप कंप्लीट होता है। अभी हम लोग मूव कर सकते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट पे। सो फर्स्ट लाइन पे है डिफाइंड ब्लिंक प्रिंट सीरियल, देन ब्लिंक क्रेडेंशियल्स को पेस्ट कर रखा है एंड उसके बाद कुछ लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर रखा है, ESP8266 वाईफाई, ब्लिंक लाइब्रेरी एंड सर्वो लाइब्रेरी। एंड उसके बाद सर्वो लाइब्रेरी के लिए एक इंस्टेंस बना रखा है सर्वो। 3 वेरिएबल बना रखा है, इंट लास्ट पोजीशन जिसका इनिशियल वैल्यू रखा है 0, ऑन पोजीशन जिसका वैल्यू रखा है 1550 एंड ऑफ पोजीशन जिसका वैल्यू रखा है 1400। सो ये ऑन पोजीशन एंड ऑफ पोजीशन, इन दोनों वैल्यूज को हम सर्वो को राइट करने के लिए यूज करेंगे, जो कि सर्वो को क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कराएगा। सो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड एक कैर टाइप का एरे बना रखा है जिसपे ब्लिंक ऑथ टोकन को पास कर दिया है एंड उसके बाद SSID पासवर्ड के लिए भी एरे बना रखा है। इस पे आपको अपना जो भी SSID एंड पासवर्ड है उसको रिप्लेस करना होगा। एंड वॉइस सेटअप पे serial.begin बॉर्डर रखा है 115200, सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट करा दिया है एंड नेक्स्ट लाइन पे है blink.begin ऑथ SSID एंड पासवर्ड को पैरामीटर दे रखा है। सो बेसिकली ब्लिंक सर्वर को स्टार्ट करा दिया है एंड उसके बाद सर्वो अटैच D4। सो D4 पिन पे हमने सर्वो कनेक्ट कर रखा है एंड उसके बाद वॉइड लूप पे blink.run एंड अभी मेन फंक्शन पे चलते हैं। सो मेन जो फंक्शन है ये है ब्लिंक राइट। सो इस पे हमारा जो भी लॉजिक है सर्वो कंट्रोल करने का वो सब रहेगा। सो ब्लिंक राइट ब्लिंक लाइब्रेरी का ही एक इनबिल्ट फंक्शन है एंड पैरामीटर पास कर रखा है V0 जो कि हमारा वर्चुअल पिन है। सो एक वेरिएबल ले रखा है इंट वैल्यू इक्वल टू param.asint। सो जब हम बटन को ऑन करेंगे तब वेरिएबल का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड जब बटन को ऑफ करेंगे तब वेरिएबल का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड जो भी वैल्यू चेंज होगा उसको सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा रखा है। एंड उसके बाद एक इफ एल्स ले रखा है। सो इफ पे कंडीशन रखा है वैल्यू डबल इक्वल टू 1, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है एंड लास्ट पोजीशन नॉट इक्वल टू ऑन पोजीशन। सो जब हम बटन प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू हो जाएगा 1। सो ये हो गया ट्रू एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है तो दोनों कंडीशन ट्रू होना पड़ेगा। सो लास्ट पोजीशन नॉट इक्वल टू ऑन पोजीशन, सो ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि लास्ट पोजीशन का इनिशियल वैल्यू रखा था 0 एंड हमने यहाँ पे यूज़ किया है लास्ट पोजीशन नॉट इक्वल टू ऑन पोजीशन। सो कंडीशन ट्रू होने के बाद ये पीस ऑफ कोड रन होगा। सो इस पे रखा है सर्वो अटैच D4, मतलब D4 पिन के साथ हमने सर्वो कनेक्ट कर रखा है एंड सर्वो राइट माइक्रोसेकंड पैरामीटर पास कर रखा है ऑन पोजीशन। सो यहाँ पे हम सर्वो राइट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सर्वो राइट माइक्रोसेकंड एंड वो क्यों यूज़ कर रहे हैं वो भी हम लोग समझ लेते हैं। सो अगर आपको आपका प्रोजेक्ट पे ज़्यादा प्रिसाइज मूवमेंट चाहिए सर्वो का तब आप यूज़ कर सकते हो राइट माइक्रोसेकंड एंड इस पे हम डिग्री पास नहीं करते, इस पे हम माइक्रोसेकंड वैल्यू पास करते हैं। एंड यहाँ पे आप रीड कर सकते हो ऑन ए स्टैंडर्ड सर्वो पैरामीटर वैल्यू ऑफ 1000 इज फुली काउंटर क्लॉकवाइज एंड 2000 इज फुली क्लॉकवाइज एंड 1500 इज द मिडल। सो मतलब अगर आप सर्वो राइट माइक्रोसेकंड पे वैल्यू 1500 पास करोगे तब सर्वो आपका मूव नहीं होगा, वो मिडल पे रहेगा। 1500 से ऊपर जो भी आप वैल्यू पास करोगे 2000 तक तब सर्वो फुली क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करेगा एंड 1500 से नीचे जो भी आप 1000 तक वैल्यू पास करोगे, आप 1100, 1200, 1300 ऐसे वैल्यू आप पास कर सकते हो, तब सर्वो का मूवमेंट काउंटर क्लॉकवाइज होगा।
एंड 1500 मिडिल पॉइंट है, तो दोनों तरफ आप जो भी वैल्यू पास करते हो वो जितना 1500 के पास रहेगा सर्वो का मूवमेंट उतना स्लो होगा। मान लो अगर 1000 वैल्यू पास करते हो तो सर्वो फुल स्पीड पे रोटेट करेगा काउंटर क्लॉकवाइज। एंड अगर आप 1200 पास करते हो, 1300 पास करते हो तो सर्वो का मूवमेंट स्लो होता रहेगा। एंड अगर आप 1400 पास करते हो या फिर 1490 पास करते हो तो सर्वो बहुत ही स्लो मूव करेगा। एंड उसी तरीके से अगर आप 2000 वैल्यू पास करते हो तो सर्वो फुली क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे फुल स्पीड पे मूव करेगा। एंड अगर आप 1550 पास करते हो तो वो मूवमेंट बहुत स्लो होगा। तो कुछ इस तरीके से ये राइट माइक्रोसेकंड फंक्शन काम करता है। उसी को मैंने यूज़ किया है क्योंकि हमें सर्वो को ज़्यादा प्रीसाइजली मूव कराना था एंड सर्वो हमें काउंटर क्लॉकवाइज एंड फुली क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मूव कराना था, क्योंकि हमें स्विच को ऑन ऑफ कराने के लिए दोनों डायरेक्शन पे सर्वो मूव कराना जरूरी था। सो इसलिए मैंने सर्वो राइट माइक्रोसेकंड फंक्शन का यूज़ किया है। सो सर्वो डॉट राइट माइक्रोसेकंड ऑन पॉज, एंड ऑन पॉज का वैल्यू रखा था 1550, जो कि हमें सर्वो का क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट दिखाएगा। एंड उसके बाद डिले लगा रखा है 500 ms। एंड नेक्स्ट सर्वो डॉट डिटैच, सो सर्वो को हमें स्टॉप कराना है क्योंकि हमें कंटिन्यूअस मूवमेंट नहीं चाहिए, हमें बस स्विच को ऑन ऑफ कराना है, हमारे लिए इतना मूवमेंट काफ़ी है। एंड उसके बाद लास्ट पोजीशन का जो इनिशियल वैल्यू 0 रखा था उसको ऑन पॉज से अपडेट कर दिया है। अभी लास्ट पोजीशन का वैल्यू हो गया है 1550। सो ये पीस ऑफ कोड जब रन होगा सर्वो मूव करके स्विच को ऑन कर देगा। एंड उसके बाद एल्स इफ ले रखा है, कंडीशन रखा है वैल्यू =0। सो जब हम स्विच को ऑफ करेंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू 0 हो जाएगा। लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है एंड लास्ट पोजीशन नॉट इक्वल टू ऑफ पोजीशन। सो ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा क्योंकि लास्ट पोजीशन को हमने अभी अभी अपडेट किया है लास्ट पोजीशन इक्वल टू ऑन पोजीशन से। सो उसके बाद ये पीस ऑफ कोड रन होगा। अगेन हमें सर्वो को अटैच करना है क्योंकि यहाँ पे हमने सर्वो को डिटैच किया था, सो इसलिए सर्वो को अगेन अटैच कराना है। एंड सर्वो डॉट राइट माइक्रोसेकंड, इस बार पैरामीटर रखा है ऑफ पॉज जिसका वैल्यू था 1400। सो ये पीस ऑफ कोड रन होते ही सर्वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करने लगेगा। एंड डिले लगा रखा है 500 ms। एंड उसके बाद अगेन सर्वो डिटैच, सर्वो को स्टॉप कराना है एंड लास्ट पोजीशन को अगेन ऑफ पॉज के साथ अपडेट करा देना है। सो इस तरीके से ये पीस ऑफ कोड रन होगा। एंड बटन ऑन करने पे सर्वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करेगा एंड ऑफ करने पे सर्वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करेगा। एंड जिस स्विच के साथ हम सर्वो को अटैच करेंगे उस स्विच को ऑन ऑफ करा देगा। सो अभी इस कोड को अपलोड कर देते हैं एंड प्रोजेक्ट को टेस्ट करके देखते हैं। सो कुछ इस तरीके से एक बॉटल कैप को स्क्रू यूज़ करके बोर्ड के साथ अटैच कर रखा है एंड बॉटल कैप के ऊपर ग्लू गन यूज़ करके सर्वो को चिपका रखा है एंड सर्वो को नोड एमसीयू बोर्ड के साथ कनेक्ट कर रखा है। एंड इस सेटअप को पावर देने के लिए मैं एक जुगाड़ू मिनी पावर बैंक का यूज़ कर रहा हूँ। एंड अभी डिवाइस ऑनलाइन है और मैं जब भी स्विच ऑन कर रहा हूँ तो सर्वो रोटेट होकर फिजिकल स्विच को ऑन कर दे रहा है एंड ब्लिंक स्विच ऑफ करने पे फिजिकल स्विच को भी सर्वो रोटेट होकर ऑफ कर दे रहा है। आई होप ये आपको हेल्प करेगा अपने प्रोजेक्ट पे सिमिलर सर्वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है तो वीडियो को कर दो एक लाइक, और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट ड्रॉप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।